तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे मास मीडिया एंड हिस्ट्री के बारे में, यानी कि हमारा लेसन फिफ्थ। अगर आपने फर्स्ट टू फोर्थ लेसन नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले हम लोग देख लेते हैं मास मीडिया क्या होता है। मास मीडिया मीनिंग होता है बच्चों, मास यानी बहुत सारे लोग और मीडिया यानी बातचीत का जरिया। बड़े पैमाने पर जानकारी फैलाना ही मास मीडिया है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग थिंक अबाउट इट देख लेते हैं। व्हाट कुड बी द मेथड ऑफ सेंडिंग अ न्यूज टू दिल्ली इफ देयर वेर अ फेमाइन इन बिहार इन द मुगल पीरियड? हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर द एड टू रीच बिहार आफ्टर द बादशाह हियर द न्यूज? बच्चों जरा सोचो कि अगर मुगल पीरियड यानी कि मुगल काल के समय बिहार में कोई फेमाइन, अकाल या सूखा पड़ जाता तो वहां से दिल्ली खबर भेजने का क्या मेथड यानी कि तरीका होता होगा, और दिल्ली के बादशाह तक खबर पहुंचने के बाद बिहार के लोग तक एड यानी कि सरकारी मदद या खाना पहुंचने में कितना टाइम लगता होगा। तो बच्चों आपको एग्जाम्पल में बता दूं, आज के समय में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो लोग तुरंत अपने मोबाइल से ट्वीट कर देते हैं या टीवी पर न्यूज़ आ जाती है एंड कुछ ही आवर में मदद पहुंच जाती है। लेकिन सोचो जब कोई गाड़ी, ट्रेन या फोन नहीं था तब हॉर्स यानी कि घोड़े पर बैठकर खबर ले जाने में ही महीनों बीत जाते थे। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया यानी कि जनसंचार का परिचय। मास मीडिया कंटेंट टू वर्ड मास इन दिस context mean an aggregation of people. Media means various mode of communication. ये जो मास मीडिया नाम है इसके अंदर टू वर्ड यानी कि दो शब्द शामिल हैं। यहाँ पर मास का मतलब है बहुत सारे लोग का एक बड़ा ग्रुप या भीड़, एग्रीगेशन ऑफ पीपल, और मीडिया का मतलब होता है बातचीत या संदेश भेजने के अलग अलग साधन यानी कि वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे कि आपकी क्लास में जब सिर्फ आप एंड आपके बेस्ट फ्रेंड बात करते हैं तो वो नॉर्मल बातचीत है, लेकिन जब आपके प्रिंसिपल सर पूरे स्कूल के बच्चों यानी कि मास को माइक पर कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सुनाते हैं तो वो मीडिया का एक रूप बन जाता है। मास कौन था बच्चों इसमें? हम लोग। ठीक है बच्चों, यानी कि स्टूडेंट। Thus, mass media is a field of mass communication. We can easily send some information to far away destination through a medium of communication. Thus, यानी कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि मास मीडिया बहुत बड़े पैमाने पर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की एक फील्ड मास कम्युनिकेशन है। इसके जरिए हम किसी भी इंफॉर्मेशन यानी जानकारी या खबर को बहुत ही आसानी से बहुत दूर बैठे इंसान तक यानी कि फार अवे डेस्टिनेशन किसी माध्यम यानी कि मीडियम से भेज सकते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो तो वहां की लाइव न्यूज़ एंड वीडियो टीवी स्क्रीन मीडियम के जरिए हमारे घर तक आसानी से पहुंच जाती है। इसी पावर को हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। In the olden day, a crier would run in the street beating drum and crying out important news. According to the order of the king, the news would spread among people by word of mouth. इन द ओल्डन डे यानी कि पुराने जमाने में राजा के ऑर्डर यानी कि ऑर्डर ऑफ द किंग पर एक ढोल पीटने वाला इंसान, जिसे क्रायर मुनादी करने वाला या ढिंडोरची कहते हैं थे, वो गलियों में ढोल बजाते हुए दौड़ता था और चिल्लाकर इम्पोर्टेंट न्यूज़ सबको सुनाता था। इस तरह खबरें लोगों के बीच एक दूसरे के मुंह से बाय वर्ड माउथ फैलती थी। अगर बच्चों आपने ये क्रायर के बारे में कहीं पिक्चर में देखा है तो मुझे कमेंट करना आपने कौन से पिक्चर में देखा है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया यानी कि जनसंचार का इतिहास। Printing technology and newspaper were introduced in India after the arrival of the British. People start receiving printed news through newspaper. अंग्रेजों के भारत आने के बाद यानी कि अराइवल ऑफ द ब्रिटिश हमारे देश में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, छपाई की मशीन और न्यूज़पेपर यानी कि अखबार की शुरुआत इंट्रोड्यूस हुई। इसके बाद से लोगों को अखबारों के जरिए घर बैठे छपी हुई खबरें यानी कि प्रिंटेड न्यूज़ मिलने लगी। जैसे बच्चों आपको एग्जाम्पल में बताऊं, अंग्रेजों के आने से पहले सब कुछ हाथ से लिखना पड़ता था, इसलिए न्यूज़पेपर नहीं होते थे। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो रातों रात हजारों अखबार छपने लगे एंड सुबह सुबह लोगों के घरों में देश भर की खबरें पहुंचने लगी।
Newspaper became the first mass medium of circulating information and knowledge among people. इस तरह न्यूज़पेपर यानी कि अखबार लोगों के बीच किसी भी जानकारी, इंफॉर्मेशन और ज्ञान यानी कि नॉलेज को चारों तरफ फैलाने यानी कि सर्कुलेटिंग का दुनिया का सबसे पहला फर्स्ट मास मीडियम बने। अभी बच्चों हम लोग देखेंगे न्यूज़पेपर यानी कि अखबार। न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट न्यूज़, एडिटोरियल, पीपल ओपिनियंस, एंटरटेनिंग और अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट। न्यूज़पेपर यानी कि अखबार एक ऐसा पब्लिकेशन यानी कि प्रकाशन छापने वाली चीज है जिसमें मुख्य रूप से ताज़ा खबरें यानी कि न्यूज़ और एडिटोरियल यानी कि संपादकीय लेख, आम जनता के विचार यानी कि पीपल ओपिनियन और मनोरंजन की बातें यानी कि एंटरटेनिंग कंटेंट और अन्य एक्स्ट्रा जानकारी यानी कि सप्लीमेंट्री कंटेंट छपती है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में बताऊं, जब आप सुबह का न्यूज़पेपर खोलते हो तो उसमें सिर्फ लड़ाई या पॉलिटिक्स की खबरें नहीं होती, उसमें बच्चों के लिए कॉमिक स्ट्रिप, कार्टून, पहेलियां, बड़ों के विचार एंड फिल्मों की मजेदार बातें भी शामिल होती हैं। अगर बच्चों आपने न्यूज़पेपर में पहेलियां सॉल्व की है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इट इज़ प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूट रेगुलरली एट अ डेफिनाइट टाइम। न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। अखबार को एक डेफिनाइट टाइम यानी कि बिल्कुल फिक्स समय जैसे रोज सुबह पर प्रिंट और डिस्ट्रीब्यूट यानी कि पब्लिक में बांटना किया जाता है। ये अखबार हमें हमारे आसपास की लोकल, पूरे देश की नेशनल और पूरी दुनिया की इंटरनेशनल तरह तरह की खबरें प्रोवाइड करते हैं। न्यूज़पेपर आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड करंट इवेंट। अखबार असल में एक तरह के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट यानी कि ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं जो रोज की हमारी ताज़ा घटनाओं यानी कि करंट इवेंट को हमेशा के लिए अपने अंदर रिकॉर्ड यानी संभाल कर रख लेते हैं। एग्जाम्पल बताओ बच्चों, सोचो आज जो न्यूज़पेपर हमारे लिए सिर्फ आज की न्यूज़ है, वही अखबार अगर 100 साल बाद कोई पढ़ेगा तो उसके लिए वो हिस्ट्री की किताब बन जाएगी। उसे पता चलेगा कि पुराने जमाने में दुनिया में क्या क्या चल रहा था। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका समरी देख लेते हैं शॉर्ट में। पहला बच्चों हमने सीखा ओल्ड कम्युनिकेशन देखा, यानी कि मुगल काल में खबरें पहुंचाने में महीनों लगते थे और राजा ढोल बजाकर यानी कि क्रायर टेक्निक प्रजा तक अपनी बात पहुंचाते थे। फिर बच्चों हमने देखा मास मीडिया मीनिंग, यानी मास यानी बहुत सारे लोग और मीडिया यानी बातचीत का जरिया, बड़े पैमाने पर जानकारी फैलाना ही मास मीडिया है। फिर बच्चों हमने ब्रिटिश इम्पैक्ट देखा। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और अखबार यानी कि न्यूज़पेपर शुरू हुए। फिर बच्चों हमने फर्स्ट सुपर मीडियम देखा, यानी कि अखबार दुनिया का पहला ऐसा माध्यम बना जिसने एक साथ लाखों लोगों तक नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन पहुंचानी शुरू की। फिर बच्चों हमने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखा, यानी कि अखबार में लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं। ये आज की घटनाओं को रिकॉर्ड करके कल का इतिहास यानी कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे प्रीकर्सर ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि अखबारों के शुरुआती रूप या तो पूर्वज। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा देयर वॉज अ कस्टम इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शन विथ रॉयल डिक्रीज एट पब्लिक प्लेस। कॉमन एरा यानी कि ईसा पूर्व या तो प्राचीन समय की शुरुआत से भी पहले इजिप्ट यानी कि मिस्र देश में एक कस्टम परंपरा थी कि राजा के सरकारी आदेशों यानी कि रॉयल डिक्रीज को पत्थरों या दीवार पर लिखवा कर इंस्क्रिप्शन उन्हें पब्लिक प्लेस यानी कि सामूहिक स्थानों या चौराहे पर लगा दिया जाता था। एग्जाम्पल में समझे, ये बिल्कुल हमारे स्कूल के नोटिस बोर्ड जैसा है। जैसे स्कूल का कोई नया नियम प्रिंसिपल सर नोटिस बोर्ड पर चिपका देते हैं ताकि हर आते जाते बच्चे को वो दिख जाए, वैसे ही इजिप्ट के किंग पत्थरों पर अपने रूल्स लिखवाकर चौराहे पर लगवा देते थे। एम्परर अशोक also resorted to similar method to reach out to his subject। हमारे देश के महान सम्राट अशोक यानी कि एम्परर अशोका ने भी अपनी प्रजा यानी कि सब्जेक्ट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इसी तरह के सिमिलर मेथड, एक जैसे तरीके का इस्तेमाल किया था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जब किंग अशोका को अपनी प्रजा को अच्छे काम सिखाने होते थे तो वे बड़े बड़े पत्थरों और खंभों यानी कि पिलर पर अपने मैसेज खुदवा देते थे, जिन्हें आज भी हम अशोका एडिक्ट के नाम से हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन द रोमन एम्परर रॉयल डिक्रीज वेर रिटन ऑन पेपर एंड दोज वेर डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल रीजन।
रोमन एम्परर यानी कि रोमन साम्राज्य में राजा के आदेशों यानी कि रॉयल डिक्रीज को पेपर पर लिखा जाता था और फिर उन्हें साम्राज्य के सभी इलाकों यानी कि ऑल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल हमारे घरों में आने वाले पैम्पलेट विज्ञापन वाले पर्चे जैसा है। जैसे सुबह सुबह न्यूज़पेपर के साथ छोटे छोटे पेपर हमारे घरों तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही रोमन किंग के सैनिक हॉर्स पर दौड़कर पूरे राज्य में वो गवर्नमेंट नोटिस बांटते थे। दे ऑल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इवेंट टेकिंग प्लेस इन द नेशन एंड इट्स कैपिटल। इन बांटे जाने वाले पेपर में देश यानी कि नेशन और देश की जानकारी यानी कि कैपिटल में होने वाली वेरियस इवेंट, तरह तरह की घटनाओं की इंफॉर्मेशन जानकारी भी लिखी होती थी। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में समझे, यानी उन पर्चों में सिर्फ किंग के रूल्स ही नहीं होते थे, बल्कि ये भी लिखा होता था कि कैपिटल में कौन सा बड़ा मेला लगने वाला है या कौन सा बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। पूरी लोकल एंड नेशनल न्यूज़ उसमें होती थी। ड्यूरिंग जूलियस सेजार यानी कि सीजर रेंज, न्यूज़पेपर नोन एज एक्टा डायोरिना मीन्स एक्ट ऑफ एवरीडे यूज टू बी प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेस इन रोम। महान रोमन राजा जूलियस सेजर के राज रेंज के दौरान एक्टा डायोरिना नाम के न्यूज़पेपर, जिसका मतलब होता है रोज के काम यानी कि एक्ट ऑफ एवरीडे, उन्हें रोम के पब्लिक प्लेस पर लगवाया जाता था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये दुनिया का सबसे पहला वॉल न्यूज़पेपर था। जैसे हम सुबह उठकर अपने फ़ोन पर डेली अपडेट चेक करते हैं, वैसे ही रोम के लोग सुबह सुबह चौराहे पर जाकर दीवार पर लगे इस एक्टा डायोरिना को पढ़कर जानते थे कि आज सिटी में क्या क्या नया होने वाला है। इट वॉज वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड टू पीपल। राजा के हुक्म या आदेश यानी कि रॉयल कमांड को आम जनता तक पहुंचाने का ये बहुत ही इफेक्टिव वे यानी कि असरदार और बढ़िया तरीका था। इन द 7th century CE रॉयल डिक्टेट वेर डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग पीपल एट पब्लिक प्लेस। आगे चलकर 7 सेंचुरी CE में भी राजा के आदेशों यानी कि रॉयल डिटेक्ट को पब्लिक प्लेस पर इकट्ठा हुए लोगों के बीच पेपर पर लिखकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे जैसे समय बदला, किंग ने अपनी बात पहुंचाने के लिए सिर्फ दीवार पर बोर्ड लगाना ही नहीं, बल्कि मार्केट और चौराहे पर खड़े होकर लोगों के हाथों हाथ न्यूज़ सर्कुलेट बांटना भी शुरू कर दिया था। इन द इंग्लैंड हैंड आउट यूज टू बी डिस्ट्रीब्यूट ओकेशनली गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर और इम्पोर्टेंट इवेंट। इंग्लैंड में कभी कभार ओकेशनली छोटे छोटे पर्चे, जिन्हें हैंड आउट कहते हैं, वे लोग में बांटे जाते थे, जिनमें युद्ध यानी कि वॉर या अन्य बड़ी और जानकारी घटनाओं इंपॉर्टेंट इवेंट की जानकारी दी जाती थी। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में समझे, ये बिल्कुल हमारे टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश जैसा था। जब इंग्लैंड की सेना किसी देश से युद्ध जीतती थी तो किंग तुरंत छोटे छोटे स्पेशल बुलेटिन यानी कि पर्चे छपवाकर पूरी पब्लिक में बंटवा देते थे ताकि सब खुशियां मना सके। ट्रेवलर अराइविंग फ्रॉम फार अवे वुड ऐड स्पाइस टू स्टोरी फ्रॉम दोज प्लेस एंड नरेट इट टू लोकल पीपल। बहुत दूर दूर से आने वाले यात्री यानी कि ट्रेवलर अराइविंग फ्रॉम फार अवे, उन जगहों की कहानी में थोड़ा मिर्च मसाला जोड़कर यानी कि ऐड स्पाइस वहाँ के लोकल पीपल यानी कि स्थानीय लोग को मज़ेदार तरीके से सुनाते यानी कि नरेट करते थे। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल हमारी नानी, दादी या दोस्त की कहानी या गॉसिप जैसा है। जब कोई ट्रैवलर दूसरे देश से लौटता था तो वो विलेज वाले को इकट्ठा करके बोलता था, पता है मैंने वहाँ एक ऐसा पैलेस देखा जो पूरा सोने का था। अपनी बात को और मज़ेदार बनाने के लिए वे थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइस एंड स्टोरी मिक्स कर देते थे। अगर आपके दोस्त ने भी ऐसा कुछ स्टोरी बताया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। द एम्बेसडर ऑफ अ किंग पोस्टेड एट वेरियस प्लेस वुड सेंड बैक इंपॉर्टेंट न्यूज़ टू द रॉयल कोर्ट। अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए राजा के राजदूत यानी कि एम्बेसडर्स ऑफ किंग वहाँ की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यानी कि जरूरी खबरें को वापस राजा के दरबार यानी कि रॉयल कोर्ट में लिखकर भेजते थे। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल आज के फॉरेन रिपोर्टर जैसा है। जैसे न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर दूसरे देश में रहकर इंडिया के स्टूडियो में खबर भेजते हैं, वैसे ही राजा के ये गुप्त दूत एम्बेसडर दूसरे राज्यों की एक एक खबर
चुपके से राजा तक पहुंचाते थे। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। एंशियंट इंस्क्रिप्शन हमने देखा, यानी कि प्राचीन समय में इजिप्ट में राजा के आदेशों को पत्थरों पर लिखवाकर यानी कि इंस्क्रिप्शन चौराहे पर लगवाया जाता था। फिर बच्चों हमने एम्परर अशोका का टाइम देखा। भारत में सम्राट अशोक ने भी पत्थरों और खंभों यानी कि पिलर्स पर संदेश खुदवाकर अपनी प्रजा यानी कि सब्जेक्ट तक अपनी बात पहुंचाई थी। फिर बच्चों हमने एक्टा डायोरीना देखा, यानी कि रोमन के राजा जूलियस सीजर ने एक्टा डायोरीना यानी कि डेली एक्ट नाम का वॉलपेपर शुरू किया, जो दुनिया का शुरुआती न्यूज़पेपर बना। फिर बच्चों हमने इंग्लैंड हैंड आउट देखा। इंग्लैंड में लड़ाइयाँ यानी कि वॉर और बड़ी खबरों की जानकारी देने के लिए छोटे छोटे पर्चे हैंड आउट बांटे जाते थे। फिर बच्चों हमने स्पाई स्टोरी एंड एम्बेसडर देखा, यानी कि दूर से आने वाले यात्री ट्रेवलर विदेशों की कहानी में मिर्च मसाला लगाकर एड स्पाइस सुनाते थे और राजा के राजदूत यानी कि एम्बेसडर्स खुफिया खबरें दरबार यानी कि रॉयल कोर्ट तक भेजते थे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अब हम मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में।